कोई समझदारी नहीं है। चलने से पहले उस शेयर के बारे में बताना कि ये चल सकता है, ये ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा करेज, ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम है जो आपके साथ हमको मिलता है। संजीव सर, थोड़ा और गाइड कीजिए आपके अपने शेयर्स के बारे में, जो नए आपने कुछ ढूंढे हैं जरा वो भी बता दीजिए। कोई और अपडेट रह गया हो तो जरा वो भी कंप्लीट कर दीजिएगा सर, फिर हम भी चेक कर लेंगे उसको। तो शेयर ऑफ द ईयर है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। देखिए 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ट्रेंड की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। मैं दोनों की कंपैरिजन इसलिए पूरी नहीं कर रहा, लेकिन इतना डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। आप कोई ब्रांड ले लिए, एलन सोली, लुई फिलिप, पेंटालून, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, फॉर जो आप नेम ले फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा टू द हाईएस्ट, वो सब ABFRL के पास है। दास में उन्होंने 2 एक्विजिशन भी की। बाय द वे, मैंने ये 215 230 पे कहा था, शेयर में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन कल न्यू हाई टूटा है। और ये जो है AB बिरला ग्रुप के सारे शेयर री रेट हो रहे हैं। आपको याद है डिम्पी जी, 90 120 पे कोई पूछता नहीं था AB कैपिटल को। मैंने कहा चेंज ऑफ गार्ड, जो लेडी आई ICICI बैंक ने पूरा एक पूरा एटमोस्फियर बदल दिया। कैपिटल रेजिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड द स्टॉक गॉट री रेटेड। अब AB फैशन का रिटेलर, देखिए इंडिया इज अ प्लेस ऑफ एस्पिरेशंस एंड क्लोथवेयर इज अ पर्सनल चॉइस। टीयर 2 टीयर 3 में अपग्रेडेशन बहुत स्ट्रांग है और ABFRL कैटर्स टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कंजम्पशन एंड नीड्स। मुझे लगता है ये शेयर 350 भी कम है जो मेरे हिसाब से भाव है, लेकिन 350 तो आया ही आया। उसके ऊपर आपको अपने आप एनालिसिस करनी है, रिस्क रिवॉर्ड कहां है। कैपिटल जो एक ग्रुप के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर में होता था, नाउ दे आर, इट्स अ यूनिक इक्विपमेंट के 80,000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई हैं, which is a very big plus for the AB group. Now after Voda, my top pick is again ABFRL. उसमें आप ऐड कर लीजिए कि वोडा को वापसी आने में उसका वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर IDFC फर्स्ट होता था। मेरे को ट्रिपल डिजिट दिख रहे हैं, 100 रन आ रहे हैं IDFC फर्स्ट। उसका राइट बैक ही आप देखना वोडाफोन में कितना प्रॉफिट देगा अगले 2 क्वार्टर में। और नीचे से जो उनका नेम और लायबिलिटी फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द बेस्ट। इंडेक्स स्पष्ट है अनुज, कंफ्यूजन स्टॉक्स में है। देखिए बैंक निफ्टी ने 10 दिन पहले ट्रेडिंग टॉप बना दिया और करेक्शन जो आया बैंक निफ्टी में वो काफी सॉफ्ट रह गया। बुल्स तो नुकसान में रह गए और बेयर्स ने भी कुछ खासी कमाई नहीं की और निफ्टी ने भी अब 4 दिन पहले अपना सेल सिग्नल दे दिया। तो इंडाइसेस क्लियर कट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुकी है, भले वो सॉफ्ट है, हेजिटेंट है, बजट में कुछ ऐसा ना आ जाए कि डाउन ट्रेंड को कैंसिल होना पड़े, इसलिए आई थिंक हेजिटेंट डिक्लाइन इंडिसेस में तो शुरू हो गया। बट अभी भी इतने सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पे तेजी का ही सौदा बन रहा है, तो ये कंफ्यूजन आई थिंक बजट के बाद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल इंडिसेस ने मोमेंटम पकड़ लिया नीचे का, तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जैसे BPCL HPCL बड़े घटे हुए हैं, अडानी के स्टॉक्स चले ही नहीं 1 महीने से, तो हो सकता है कि फिर इनको इंतजार करना पड़े और एक बार इनमें से भी सबको निकलना पड़े। केडिया सर नमस्कार। नीरज सर, कोई थीम ऐसी जो इररिस्पेक्टिव बजट आपको लगती हो कि वो बजट कैसा भी है उसको प्ले करना चाहिए और वो आगे हो सकती है, टेक्निकली बड़ी ठीक लग रही हो? तो देखिए 1.5-2 महीने पहले, करीब 2.5 महीने पहले हमने FMCG पे मोटा दांव लगाया था चुनाव के पहले, और वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है, स्ट्रेंथेंड है। और अब कंजम्पशन की स्टोरी को लेकर के सारे लोग उत्तेजित हो रहे हैं, तो हम अपनी FMCG की पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे। और बाकी क्या है ना कि इंडिविजुअल कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म में कुछ आ गया, कहीं कोई एजुकेशन सेक्टर में कुछ आ गया, तो छोटे B ग्रुप के स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक ग्रेविटी में एक साथ चले जाएंगे। और कोई कमाल ही हो गया बिल्कुल की कोई कैपिटल गेन्स जिसको बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सारी चार्ट चेंज हो जाएगी, इंडाइसेस का भी स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो बजट को सुनते हैं और एकदम से कोई मैं थीम ले लूं, अब सीमेंट में ग्रासिम अगर टॉप आउट और रैमको बिल्कुल बॉटम पे है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की ट्रेडिंग चलेगी बजट के बाद भी, ऐसा लगता है। और अगर कोई बजट में तूफान नहीं आया तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स अपना टॉप करके करेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ 1-2 दिन की माइनर रैली है वॉल स्ट्रीट पे, डेक्स पे, और अगर ग्लोबल मार्केट्स का मोमेंटम नीचे आता चला गया और बजट में कुछ खास फुलझड़ियां नहीं आई, तो फिर यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ज्यादातर स्टॉक्स करेक्शन में चले जाएंगे। ये IT पर भी क्या यही व्यू रहेगा, क्योंकि इन्फोसिस, TCS इन्होंने काफी शानदार लीडरशिप ली है? ये काफी मूवमेंट आ चुका है अनुज, तो ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रेरियंस बाय नेचर हैं, हमें भीड़ से डर लगता है, तो काफी मूवमेंट आ चुका है। यहाँ से नया सौदा उनमें ऐड करके आपने नीचे से 20-20, 22% की मलाई खा ली है, तो बचते हैं 3-4%, ज्यादा से ज्यादा। भाई एक साथ सारे स्टॉक्स नहीं जाएंगे, जैसे विप्रो ने कल एक ही दिन में 8% का हादसा कर दिया, 9% का, तो वो शार्प सडन वाइप आउट्स के रिस्क हैं IT स्टॉक्स में। यहाँ रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम है, पर जो पोजीशंस मेंटेन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब तक नहीं लगेंगे, IT स्टॉक्स में तेजी मेंटेन करके बैठे हैं। नया लेने की सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा IT स्टॉक्स को भी।
सुशील, गुड मॉर्निंग। L&T, ABB, Cummins, इनफैक्ट ये यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं बजट और कैपेक्स से जुड़े हुए, और अच्छी बात तो मुझे